साथ आएंगे तो वो 40% कमीशन ले जाते हैं उनसे। जहाँ पे भी जाएं, जिस होटल में भी जाएं, बच के जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने रात बारगेनिंग करके पहली रात जो था 5500 रुपये में कमरा लिया, सिर्फ 5500 में। वो मांग रहे थे 10,000। ये आपकी दो है। ये पैसे ले ओह वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तीसरा दिन है, मुसलसल धुंध भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक का हुस्न है, खूबसूरती है, दिल खुश हो जाता है। गर्मी और हबस इंसान को आवाज़ार कर देती है, उसके माहौल को बर्बाद कर देती है। लेकिन ये माहौल जो है इंसान को चेंज कर देता है, उसके अंदर को चेंज कर देता है। ठंडी हवाएं और ये बादल और ये समा, बार बार बारिश आ जाना, ये इंसान के अंदर को तंदुरुस्ती और सेहत बख्शता है। ये मुसलसल इस वक्त तीसरा दिन जा रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। और आज तो रात से ही बारिश हो रही है और कल भी रात पूरी बारिश होती रही और इसी तरह धुंध आती रही, बादल आते रहे, फोग आती रही। ये बड़ा मज़ेदार माहौल बना हुआ है। और बंदा बीमार हो तो इधर आ जाए, अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती से एक नवाजता है। ये माहौल देखने के बाद उसका अंदर भी बदल जाता है और बाहर का मौसम भी बदल जाता है। चले मैं आपको और मज़ीद दिखाता हूँ, आगे ज़रा देखें। बारिश अब ज़्यादा तेज़ हो रही है, आस्ता आस्ता बारिश कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है और ऐसा ही माहौल बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि नारान में 1 महीने से कोई बारिश नहीं हुई। बाबूसा टाप पर कोई बारिश हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन नारान में कोई किसी किस्म की बारिश नहीं हुई। वो 1 माह से ऐसे ही है। लेकिन मैप गूगल जो बता रहा है वो कभी बारिश बता देता है, कभी मौसम ठंडा बता देता है, लेकिन टम्परेचर तो वहाँ पर 21-22 है। धूप निकल आती है, लेकिन अपना मौसम जो है वो बस ठंडा होता है, क्लाउडी नहीं होता। और ये गूगल की समझ नहीं आती, लोगों को फंसवा देता है वहाँ पर ले जाकर। हाँ, एक और बात, वहाँ का पानी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ मरी में पानी अच्छा नहीं है, खुशक पानी है, बंदे को तबीयत को ख़राब कर देने वाला पानी है। और जो नारायण का पानी है वो बड़ा कमाल का पानी है। अल्लाह पाक ने वहाँ पे खाली चश्मों का जो पानी बर्फ़ पिघल के आती है, उसका पानी जब इंसान पीता है जड़ी बूटियों के साथ, तो बंदे का मैदा भी ठीक हो जाता है और अंदर भी ठीक हो जाता है। इस वक्त GPO जो बादलों में छुपा हुआ है और बारिश भी तेज़ हो रही है और माहौल नीचे का आप देख सकते हैं। इस वक्त गाड़ियाँ रात भी आती रही, बारिश में भी आती रही, क्लाउडी मौसम में भी आती रही, फोग में भी आती रही, बादलों के दरमियान भी आती रही, अब भी आ रही है। सारा दिन सारी रात जो गाड़ियाँ हैं वो मुसलसल आ जा रही हैं, मुसलसल आ जा रही है और बड़ा खुशगवार माहौल बना हुआ है। इस वक्त यकीन जाने आँखों को ठंडक मुयसर होती है। ज़रा ये मौसम दिखाएं नीचे वाला और बारिश के कतरे दिखाएं, वो बारिश के लिए। इस वक्त हम GPO चौक के सामने ताजमहल होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ से आपको अपडेट लाइव दे रहे हैं। इस वक्त जो कंडीशन है, सूरत हाल है
वो आपको दिखा रहे हैं। मोहब्बत की कहानी, मौसमों की दास्तां तुम हो साहिबो, तेरी इन वादियों में चलते यूं खो जाएंगे हम तो। साहिबो साहिबो मन चाहे है जिसको, साहिबो साहिबो मिल जाए मन चाहे है जिसको। शहरियार की रात की तबीयत ख़राब है, मौसम ठंडा था, उसको ज़रा ठंड लग गई और उसकी वजह से उसकी ज़रा तबीयत ख़राब होगी। चले मैं आपको उसकी जगह इंटरटेनमेंट देता हूँ कि चले आए देखें ज़रा इसे कंडीशन क्या है बारिश की। और बारिश मुसलसल तेज़ से तेज़ होती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। आज हमने वापस भी घर जाना है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि हम खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। तो कंडीशन जो है बड़ी टफ है इस वक्त। मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी होने के साथ साथ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो मुझे ज़रा तो बता रहा हूँ के साथ अभी हम रोटी लेने के लिए आए थे और साथ चने के लेने के लिए ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ी हम घर से लगवा रहे हैं। सुबह सुबह और इधर से हमने चने लिए। 2 प्लेट पैक कर दी ये आपकी 2 ये पैसे चने ले लिए जी हमने, अब रोटी ले रहे हैं बस। ये जी हमने अपना नाश्ता ले लिया सुबह का। चने लिए हैं 2 प्लेट और साथ में हमने रोटी ली है ताज़ी। और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी है भाई, गाड़ी क्या देखिए जी, इधर से बोतलें भर रहे हैं नेस्ले की और शायद होटल में अपने जाके सील करते हो जी। हम मिनरल वाटर की सील कर रहे हैं, इधर से भर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बोतलें। मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। आपने बोला है कि ज़रा कमरों के रेट भी बता दें और कमरे किस तरह के हैं ताजमहल होटल में। ये हमारे भाईजान हैं यहाँ पे, ये काम करते हैं और इनसे बात करते हैं। जी बताएं ज़रा क्या कंडीशन है आजकल? सर अल्लाह का शुक्र है, गर्म पानी 24 घंटे है, वाईफाई लगा हुआ है जी, और फैमिली सब फैमिलीज है जी, विदाउट फैमिलीज भी हैं जी जी, तो मुनासिब रेट भी है। अगर डायरेक्ट आएंगे तो मुनासिब रेट होगा, ब्रोकर के साथ आएंगे तो वो 40% कमीशन ले जाते हैं। उनसे जहाँ पे भी जाएं, जिस होटल में भी जाएं, बच के जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। उसका ये है कि फिर रेट आपको मुनासिब लगेगा। तो गाड़ी की पार्किंग है, पार्किंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा आए ज़रा।
ये देखें, ये ज़बरदस्त पार्किंग है इनके पास और गाड़ी लगाने की कोई मुश्किल नहीं जगह है। ये देखें, और ये कमरे हैं इनके। अच्छा, मैं ये पकड़ जरा कमरों के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे जब रश होता है ना, तो जब आप मरी में इंटर होते हैं इस्लामाबाद की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो उस वक्त कंडीशन ये होती है कि जो रास्ते में होटल आते हैं ना, तो वो बंदे जो है ना आपसे बारगेनिंग करके आपको लूटते हैं। 15,000 20,000 पता नहीं क्या हो जाना है, कितना रश है, क्या हो जाना। मेरी जान कुछ नहीं होने वाला। जो रास्ते में लोग हैं वो आपको 40% पे लूटते हैं। वो कमरे 2-3 हज़ार वाला, 4 हज़ार वाला कमरा 12,000 15,000 20,000 पे देते हैं। मलिक साहब, स्पेशली मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो आपके व्यूवर हैं, जो आपकी वसातत से मुझे देख रहे हैं, कि आप घबराएं नहीं। अगर रश है तो घबराएं नहीं, आप सीधे मार रोड पे आएँ। जब मार रोड पे आएंगे तो आपको कमरे मुनासिब रेट पे मिलेंगे। यहाँ पे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने रात बारगेनिंग करके पहली रात जो था 5500 रुपये में कमरा लिया, सिर्फ 5,500 में। वो मांग रहे थे 10,000, लेकिन मैंने उनसे बारगेनिंग में 5,500 में लिया। अगले दिन मौसम क्लॉडी हो गया, बहुत अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया। हमने फैसला किया एक दिन और रुकेंगे। तो फिर दूसरे दिन जब मैंने उससे बारगेनिंग की, वो 12,000 15,000 फिर बात कर रहा था, लेकिन फिर मैंने 6,000 में लिया। अब मेरे साथ साथ जो कमरे हैं वो कोई 8,000 पे चढ़ा है, कोई 10,000 पे चढ़ा है, कोई 12,000 पे चढ़ा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अगर बारगेनिंग करेंगे तो 5,000 से 6,000 पे आपको बेहतरीन डबल बेड का रूम मिल जाएगा। अगर 4 बेड का चाहिए तो वो 6,000 7,000 8,000 में मिल जाएगा, बिल्कुल GPO चौक में। इधर आ जाए, इधर मैं आपको बता दूँ, ये GPO चौक है, बिल्कुल करीब है, ठीक है। और ये देखिए कितनी दूर हम खड़े हैं, और ये सामने GPO चौक है, और ये सारा बिल्कुल चौक में आपको ना बेहतरीन रूम मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा साइडों पे जो कंडीशन है वो भी इसी तरह है। मांगते हैं 10,000 12,000 15,000, लेकिन अगर आप बारगेनिंग करेंगे डबल बेड का रूम 5-6 हज़ार में ईजीली मिल जाएगा। रास्ते में प्लीज़ ना लटवाएं पैसे। आप घबरा जाते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, चलो यहीं कहीं कपड़ा लेके रह जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे किसी तरह GPO चौक में आएँ और वहाँ पे एक साइड पे गाड़ी लगा के खुद आप कमरा लें। किसी को ये एजेंट जो है ना, ये 35 से 40% जो भी रूम आपको लेके देंगे वो इसमें पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा। और उसमें वो मालकान को 35 से 40% जो देना पड़ता है वो नहीं देंगे, तो वो ही लेस आपको हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। इधर मीठा पानी है, किसी को मरी में मीठा पानी चाहिए तो आप ताजमहल होटल के अंदर आ जाएं। ये वाला रोड है उसका, ठीक है। इस तरह आएंगे तो ये मीठा पानी है पीने के लिए। यहाँ से सारे भरते हैं पानी, जो होटल वाले हैं वो भी, और दूसरे जो मकामी लोग हैं वो भी इधर से पानी भरते हैं। और ये जो है कार पार्किंग है, सारी की सारी ज़बरदस्त कार पार्किंग है। अमला बड़ा तावन वाला है, सारे लोग अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इनकी कार पार्किंग है, ठीक है। और ये सारी कार पार्किंग है इनकी। ये सारी तू गड्डी, ये अपनी लालो खड़ी है जी। ये इस तरह इनकी कार पार्किंग है। और ये अब हम रिसेप्शन पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान आपका नाम? फैसल। ये फैसल साहब है जी, यहाँ के मैनेजर हैं। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया जी। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे? आजकल जितना रश है यहाँ पे, लोग रास्ते में उनको लूट रहे हैं, रोक के कह रहे हैं जी आगे जगह नहीं जाने की। अगर 5 मिनट का फासला है तो वो 2-2 घंटे बता के उनको वहीं रोक के लूट रहे हैं। हम भी बचे हैं इन चीज़ से।
आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए कि भाई इन लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए और जगह जगह पे इनके पॉइंट्स के ऊपर लोग होने चाहिए जो इन लोगों को एक इंटीमेशन दें, डायरेक्शन दे कि भाई आप यहाँ से निकलें, अगर रास्ते के तंग हैं, अगर रास्ते ब्लॉक है, कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन कोशिश ये करें कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, कहीं लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है साइडों पे तो उसको प्रॉपर किया जाए, और ताकि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान हैं हमारे, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और वो इजीली अपने अपने मकाम पर पहुँचे। अच्छा, आप ऊपर बात करें कि जो लोगों को डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरी पूरी रात घुमाते रहते हैं, हमें भी पूरी रात हम भी जलील हुए हैं। वो 10 बजे का होटल लेने की बजाय उन्होंने 2 बजे तक इधर उधर घुमाते रहे, फिर जाके होटल मिला है। ये लोग बहुत ही, मैं कहता हूँ मेरे पास वो अल्फाज नहीं है बोलने के कि मैं इनके बारे में क्या बोलूँ। फैमिली के साथ हम आए हुए हैं, इनको हमारा कोई एहसास नहीं है, बस अपनी कमीशन के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। 35-40% इनको कमीशन मिलता है, ये घुमाते रहते हैं। कहीं मुर्गी फंस गई तो वहाँ पे इसको ज़िबा कर देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके पास डायरेक्ट आए हैं, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो ताजमहल होटल है इनका बिल्कुल GPO चौक के बिल्कुल सामने है, तो इनकी सर्विस भी अच्छी है। ये भाई हैं छोटे, इन्होंने सर्विस दी है हमें, ये भी सारे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास इंशाल्लाह ताला, आप ये बताएं, अगर आपके पास हमारे रेफरेंस से मिर्ज़ा शहरयार इजाज़ एक चैनल है मेरे बेटे का, तो उस हवाले से आपके पास अगर कोई आएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन देंगे उनको? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि रिपीट कस्टमर आपका मेन चीज़ जो है ना, आपका गेस्ट जो है रिपीट कस्टमर अगर बन रहा है तो यही आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी सर्विसेज को देख के और आपके होटल की मैनेजमेंट को देख के, वेटर्स की सर्विस को देख के आप दोबारा रिपीट आएंगे। अदरवाइज तो आप नहीं आएंगे ना वापस के लिए, आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, बाकी आपको पार्किंग वगैरह बाकी हर चीज़ सर्विसेज आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाए तो आप जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ और ताजमहल होटल में आए और इंशाल्लाह ताला ये आपको प्रॉपर डील करेंगे, अच्छा कमरा देंगे, रूम देंगे, खाने पीने का हर सामान मुहैया करेंगे, उसके बाद आपके साथ अच्छा ताउन भी करेंगे और रेट भी इतना मुनासिब कम होगा कि आप कहीं से भी घूम के आ जाएं। तो हमारे दोनों चैनल की वसातत है ये, आप हमारा नाम लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको रजिस्ट्रेशन देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।